हेलो, नमस्ते। ये मेरे क्लियरिंग ड्राफ्ट हो रहे हैं क्योंकि ये बहुत दिनों से पेंडिंग चल रहे हैं। 2 महीने पहले की स्टोरी। मेरा ब्लड टेस्ट होना था, मुझे अपने कन्फ्यूजन्स दूर करने थे, क्या कमी है, क्या नहीं। और इसके टेस्ट के रिज़ल्ट्स थोड़े दिन में आ गए, शाम तक या 2 दिन बाद आ गए थे। और ये ड्राफ्ट क्लियर करते-करते मुझे काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि नवंबर-दिसंबर मेरे लिए बहुत हेक्टिक था। धीरे-धीरे सारे व्लॉग्स आएँगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखने के लिए हमेशा देखें। मैंने घर पे ही बुलाया था इनको चेकअप कराने के लिए अपना ब्लड टेस्ट। और फिर ये मम्मी ने बनाई थी टेस्टी सी चटनी, साग, रोटी। अरे विवान ने पहली बार उसने मुझे ये बताया है कि मैंने नाम लिखना सीख लिया है, वो भी आई कार्ड से देख के। तो कितनी खुशी होती है ना कि बिना बच्चे को सिखाए वो बहुत ही माहौल में रह के भाइयों के साथ रह के स्कूल फ्रेंड्स के साथ रह के बहुत सारी चीज़ें सीखता है। तो स्कूलिंग का कहीं ना कहीं हद तक सही है। और ये तो हमेशा ही चलता है। ये इनका लड़ाई झगड़ा तो मज़े ही मज़े हैं। आई नो मैंने शॉर्ट्स तो रिलीज़ कर दिए थे, बट एडिटिंग करने में बहुत टाइम लगता है और मेरा बहुत कुछ पेंडिंग है। ये छठ की पूजा है और ये छठ के लिए मैं गई थी, यहाँ पे स्पेशली पार्क है। तो मैं गई, जल्दी-जल्दी मैंने वीडियोज़ बनाई और आंटी मिली नहीं। अगले दिन हमें जाना था नई जगह, जो मैं आपको बहुत जल्दी बताऊँगी। ये मोमोज़ और ये सबसे मिले, फिर नेक्स्ट डे हम निकल गए हैं वृंदावन के लिए बस से। वो भी कार्तिक के महीने की बात है ये। और बहुत जल्दी ये बच्चे ने बहुत मज़ा किया था। यहाँ पे हम चाय पीने के लिए रुके थे सारे, एक स्टॉप पे। फिर उसके बाद हम पहुँच गए गोकुल के लिए। यहाँ पे सारी 20-25 लेडीज़ थी शायद, मैंने काउंट नहीं करा। और यहाँ पे हम यमुना के तट पे पहुँच के यहाँ पे पूजा करी, यहाँ फ़ोटोज़ ली अपनी। जो यहाँ पे पूजा करते हैं कार्तिक के महीने में, दिया जितना जला सकें, दीपदान बहुत ज़रूरी है। मैंने मम्मी के साथ जल चढ़ाया। मोमेंट्स हमेशा कैप्चर करने चाहिए और इसलिए मैं व्लॉग बना रही हूँ कि आप सब भी इंजॉय करें, देखें, मज़े करें कि मैंने क्या-क्या किया इन दिनों। और आप भी बताएं कि आपने क्या-क्या करा। हमेशा वीडियोस बनाएं। नेक्स्ट स्टॉप आप समझ गए होंगे, जो वृंदावन जाता होगा। रमन रेती है ये, यहाँ की मिट्टी कभी नहीं आती वापस। आप इतना खेलते हैं यहाँ पे, लोग इतना खेलते हैं ना, बच्चे बूढ़े जवान कोई भी हो यहाँ ऐसे लोट-पोट होते हैं तो बच्चों की तरह खेलते हैं। ये मिट्टी के महत्व बहुत ही अलग है। यहाँ पे गए कान्हा जी खेलते थे, घूमते थे, गैया चराते, तो गायों ने अपने पैरों से रौंद के इस मिट्टी को सॉफ्ट करा था कि कान्हा जी को कोई चोट ना लगे, चुभे ना कोई पत्थर। ये विवान और यहाँ बच्चों के साथ खेल रहे थे सारे। हमने खूब खेला, मैंने बच्चों की तरह मस्ती करी है। मैं कह रही घर बनाओ, मैंने कहा लाओ जय करूँ। फिर ये मैंने कहा ये बहुत मस्ती करी। बहुत सारे ग्रुप्स आए थे, कोई डांस कर रहा था, कोई पेड़ के पास। यहाँ पे पेड़ों की महत्व अलग है कि यहाँ पे अलग-अलग सखियाँ थी जो कान्हा जी के पास, राधा जी के पास, ये पेड़ के रूप में। इन सब के नाम है अलग-अलग। और यहाँ पे बता रहे थे कि पूजा करो, यही वो। तो अपना यहाँ पे चक्कर लगाया और यहाँ पे अंदर मंदिर है, भगवान जी बैठे हुए हैं। तो यहाँ सब डांस कर रहे थे, बहुत मज़ा आया। और एक स्तंभ है जो पूरा कवर कर सके, उसकी अलग महत्व है, पर कोई नहीं कर पाया। यहाँ अच्छी-अच्छी फ़ोटोज़ से आप पूरी उनकी लीलाएँ कैप्चर कर सकते हैं कि उन्होंने वृंदावन गोकुल में क्या करा था। अपने बचपन की रास लीला, मतलब बहुत कुछ। क्योंकि छोटी उम्र में उनकी बहुत रास लीला है, बहुत ही वध करे, इतने उनका उद्धार करा। काफ़ी कुछ आपको नॉलेज करेगी क्योंकि कार्तिक के महीने में मेरा बेस्ट डेज़ जा रहे थे। यहाँ पे अंदर के साइड जब आएँगे तो ये शिव जी की मूर्ति है और सामने ही बहुत सारे हिरन है। गैया से हाय करा, पर हिरन के पास हम जब गए तो इतनी बदबू आ रही थी तो मैं 2 मिनट भी नहीं रुक पाई। मैंने कहा चलो जल्दी चलो। फिर हम आगे पहुँचे। श्री राधा दामोदर मंदिर उखल बंधन आपको दिखाते हैं, चलिए हमारे साथ। और ये है सारे 84 स्तंभ। सामने कान्हा जी बैठे हुए हैं और यहाँ पूरे, मतलब काउंट करने में आपको कभी कम लगेगा, कभी ज़्यादा। ये स्टोरी किसने सुनी है कि इनकी अलग ही कहानियाँ अलग लोग बताते हैं। बैठो आराम से कहानियाँ सुनो। वहाँ पर तो बस ये बाउंड्रीज लगी थी, वहाँ तक पहुँचने का रास्ता नहीं समझ आ रहा था। पर मैंने बाहर से ही दर्शन करे थे कान्हा जी के। ये आपको जूम करके दिखा दे रही हूँ, हमारे भगवान जी झूला झूल रहे हैं। इतने दिनों में मैंने यही सुना कि कान्हा जी जहाँ होंगे वहाँ शिव जी का तो रूप कहीं न कहीं ज़रूर होगा, क्योंकि इनकी दोस्ती और इनकी महानता अलग है। और इन टाइल्स पे ना जिन्होंने दान किया उन सबके नाम प्रिंट करे गए हैं, लिखे गए हैं। और यहाँ पे राधे 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 हो रहा था। और यहाँ कान्हा जी के पेरेंट्स, जहाँ एक अकेली ही जगह है जहाँ पे इनकी मूर्तियाँ थी। और बस में इतनी सुविधा थी कि वो स्पेशली सैंडविचेज़ लाए थे, हम घर से भी पैक करके लाए थे। बस सैंडविचेज़ लाए थे, हमने खाया, फिर हमने ई-रिक्शा पकड़ा नेक्स्ट स्टॉप पहुँचने के लिए, वो भी अपने बांके बिहारी मंदिर जाने के लिए। और मैं इसलिए स्पेशली रिकॉर्ड कर रही थी, हम नेक्स्ट टाइम इसी से जाएँगे। और पहली बार लाइफ में पैसे दे के एंटर हुए थे। पर पर्सन शायद 150 लगा था।
120 समथिंग। और हमने कहा बहुत रश हो रहा है, हम दब चुके थे। हमने कहा दूसरे, उन्होंने 2 नंबर गेट से हमें लेके गए, पर रश तो रश है, वो कहीं कम तो होगा नहीं। तो दबा-दबा के उस बंदे ने पैसे तो कमा लिए, 20 लोग थे हम, 17-18 लोग थे, 2-3 लोग मेन गेट उधर से चले गए थे रश वाले में से। मैंने कहा मेरे बच्चे हैं, मैं तो नहीं जाऊँगी ऐसे। तो कान्हा जी के दूर से दर्शन करे और विमान एकदम दबा हुआ था, क्योंकि वो बहुत बच्चे तो परेशान हो ही जाते हैं, हम भी हो जाते हैं। पर भगवान जी के दर्शन तो रेयर ही है ना, और बहुत ही मुश्किल है आजकल के टाइम में। और किस्मत है, नेक्स्ट टाइम फिर जाएँगे। और जिसने बांके बिहारी जी के ऐसे दर्शन कर रखे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और बहुत मज़ा आया। उसके बाद ये एक टाइम की भीड़ थी, हमने नेक्स्ट 2-4 चक्कर लगाए थे। वो दोबारा जा रहा था, वरना वो बाहर वेट कर रहा था, क्योंकि सारा ग्रुप इकट्ठा होना था। ग्रुप में तो यही होता है कि पहले सब इकट्ठा हो जाए, फिर हम आगे बढ़ें। और ये तुलसी दल, यहाँ से मैंने ज़ूम करके वीडियोज़ ली, पर उसने कहा फ़ोन अंदर रखो। फिर मैं ये सोच रही थी कि वीडियोज़ बनाता कौन है? ये बेचारे कह रहे हैं कि हमारा काम हट जाएगा मैम, मत करो वीडियोज़। तो मम्मा के साथ मैंने थोड़ी वीडियोज़, फ़ोटोज़ खींची। फिर हम निकल गए नेक्स्ट स्टॉप के लिए। और यहाँ बांके बिहारी जी का मैं स्पेशली कर रही थी कि यहाँ से एंटर होंगे, यहाँ हमने जूते चप्पल उतारने हैं, ये वो। और यार प्यारे-प्यारे झुमके जो दिल्ली में भी मिलते हैं, पर ये है ना गर्ल्स के फेवरेट झुमके, हर जगह ज़रूर बने रहें। मैं नेक्स्ट कहाँ गई थी बांके बिहारी के बाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।